नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में 4 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव के तारीखों का ऐलान निर्वाचन आयोग के तरफ से आज कर दिया गया है। झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव होना है और उन चुनावों को लेकर जब आज प्रेस वार्ता निर्वाचन आयोग के तरफ से आयोजित की गई तो उसमें यह भी बताया गया कि 15 राज्यों के 48 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी दौरान उन खाली सीटों पर चुनाव कराया जाएगा, जिसमें बिहार की 4 सीटें हैं। एक रामगढ़, दूसरा तरारी, तीसरा बेलागंज और चौथा इमामगंज की सीट। दरअसल लोकसभा का चुनाव हाल ही में संपन्न हुआ था। जून के महीने में रिजल्ट आए थे और उस दौरान इन 4 सीटों के जो विधायक थे वो सांसद बन गए और इसी वजह से यह सीटें खाली हुई थी। बीते कई महीनों से लगातार राजनीतिक पार्टियों के साथ ही जो नेता उम्मीदवार बनने की तैयारी में थे वो इन सीटों पर ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं और अब उनके लिए परीक्षा की घड़ी है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं राजद के जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके बारे में। सबसे पहले आपको बताएं कि जो तारीख चुनाव की घोषित की गई है इन 4 सीटों पर वो है 13 नवंबर को, लेकिन उससे पहले नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी 18 अक्टूबर से, यानी कि अभी से 2 दिन बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। 25 अक्टूबर तक ये नामांकन की प्रक्रिया चलेगी, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी के तरफ से कैंडिडेट की घोषणा नहीं की गई क्योंकि चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी। लेकिन चुनाव की घोषणा से पहले ही जो पहलवान बनने की होड़ में थे वो मैदान में घूम घूम कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे थे। अगर बात हम रामगढ़ विधानसभा सीट की करें तो 2020 में इस सीट पर जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह ने चुनाव जीता था, लेकिन अब वो बक्सर के सांसद बन गए हैं। ऐसे में इस सीट पर तैयारी राजद के तरफ से ही है और जिस तरीके से सुधाकर सिंह के भाई यानी कि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह जदयू छोड़कर हाल ही में राजद में शामिल हुए हैं, अनुमान यही है कि अजीत सिंह ही राजद के यहां पर कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, क्योंकि मैदान में घूमकर वो अपने लिए वोट भी मांग रहे हैं। अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है और जब से राजद में शामिल हुए हैं तभी से अजीत सिंह लगातार कैंपेनिंग करते नजर आ रहे हैं। तो रामगढ़ सीट पर अजीत सिंह की दावेदारी मजबूत है और लगभग ये तय हो चुका है कि राजद के वो ही कैंडिडेट इस सीट पर होंगे। बीजेपी के तरफ से कई नामों की चर्चा हुई है, जिसमें पूर्व विधायक अशोक सिंह की चर्चा सबसे ज्यादा है। हालांकि बसपा ने भी कैंडिडेट उतारने की घोषणा की है और कहा जा रहा है कि अंबिका यादव जो पूर्व विधायक थे उनके भतीजे को यहां से कैंडिडेट बनाया जाएगा। वहीं जो बिहार में एक नई पार्टी बनी है जनसुराज, प्रशांत किशोर ने बनाई है, उनके तरफ से भी कैंडिडेट की घोषणा कल तक कर दी जाएगी। देखना होगा कि पहली बार चुनावी मैदान में उतरी जनसुराज रामगढ़ की सीट को झटकने के लिए किस पर दांव लगाती है और राजद और बीजेपी जैसी बड़ी पार्टियों के सामने कितनी चुनौती बन के खड़ी होती है। दूसरी सीट तरारी की है। यह सीट माले के पास थी, लेकिन अगर हम बात करें इस सीट की तो बीजेपी इस सीट पर पूर्व विधायक सुनील पांडे के परिवार से किसी को कैंडिडेट बनाने जा रही है। अब देखना होगा कि क्या सुनील पांडे के बेटे मैदान में उतरते हैं या फिर कोई और यहां पर दिखाई देता है। मालिक के तरफ से कई नामों की चर्चा है। देखना होगा कि सुदामा प्रसाद जो कि सांसद बन गए इस सीट के विधायक थे, उनकी जगह मालिक किसे उतारता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बेलागंज सीट की तो यहां पर राजद अपना कैंडिडेट उतारेगी, क्योंकि सुरेंद्र यादव जो कि अब जहानाबाद के सांसद हो गए हैं 1990 से लगातार इस सीट पर चुनाव जीतते आ रहे हैं, कभी भी चुनाव हारा ही नहीं
और इसीलिए बेलागंज की सीट को कहा जाता है कि सुरेंद्र यादव की सीट है। अब बात जब सुरेंद्र यादव की है तो जाहिर है कि सांसद बन गए हैं तो उनके ही परिवार से कोई इस सीट पर चुनाव लड़ सकता है। और इसमें सबसे आगे जो नाम चल रहा है वो सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव का चल रहा है। विश्वनाथ यादव पूरे जोर शोर के साथ कैंपेनिंग कर रहे हैं। राजद के युवा नेता के तौर पर उनकी भी पहचान है। तेजस्वी यादव के साथ काफ़ी बार नजर आ चुके हैं। तेजस्वी यादव भी युवाओं पर भरोसा जताते हैं। तो बेलागंज में विश्वनाथ यादव की दावेदारी मजबूत है और लगभग ये तय माना जा रहा है कि सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ यादव अब जबकि सांसद बन गए हैं तो उनकी सीट पर उनके बेटे विश्वनाथ यादव ही उम्मीदवार बनेंगे। हालांकि सुरेंद्र यादव के परिवार से भी कई लोग हैं अभी राजद में अपनी पकड़ मजबूत रखे हुए हैं। एमएलसी भी हैं, रिंकू यादव हैं, इनकी भी काफ़ी ज़्यादा धाक है राजद में। तो आप कह सकते हैं कि सुरेंद्र यादव का जो पकड़ है आरजेडी में वो बताता है कि यह सीट उनके परिवार के अलावा किसी और के पास नहीं जाने वाली। इस सीट पर चुनौती जदयू के सामने है कि किसे उम्मीदवार बनाएगी, क्योंकि पिछली बार जिसे कैंडिडेट बनाया था वो तो पार्टी छोड़कर राजद में शामिल हो गए और औरंगाबाद के सांसद भी बन गए। नाम है अभय कुशवाहा। अभय कुशवाहा 20 में जदयू के टिकट पर लड़े थे, लेकिन अब वो राजद के औरंगाबाद से सांसद हैं। तो चुनौती बहुत बड़ी है जदयू के सामने। कई नाम हैं, चंदन यादव के साथ ही रॉकी यादव के नाम की चर्चा हुई, लेकिन हाल में जो एनआईए की घटना रही उसके बाद वो कहा जा रहा है कि उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। अब मनोरमा देवी का परिवार इस सीट पर लड़ेगा या नहीं, जदयू कैंडिडेट बनाएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। एक मुस्लिम कैंडिडेट को भी चेहरा बनाने की चर्चा है, लेकिन वहीं जनसुराज के खेमे से खबर है कि बेलागंज में वो एक मुस्लिम चेहरा ही उतारेगी। अब बात कर लेते हैं इमामगंज की। जीतन राम मांझी बीते 2 चुनाव से यहां पर अपना पकड़ दिखा रहे हैं। 15 में भी चुनाव जीता और 2020 में भी उन्होंने यहां पर चुनाव जीता है। उदय नारायण चौधरी बीते 2 चुनाव लगातार हारे हैं। 15 में जदयू के टिकट पर रहे तब हारे और 20 में जब राजद के टिकट पर आ गए तब भी चुनाव हार गए। यानी कि इस क्षेत्र में उनकी पकड़ कम हुई है। जीतन राम मांझी अब गया के सांसद हो गए हैं, तो इमामगंज की सीट पर उनके तरफ से कहा जा रहा है कि कोई परिवार का ही कैंडिडेट होगा। अब वो बेटा होगा या बहू होगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन राजद की बात करें तो उसके सामने भी चुनौती है कि इस सीट को अपने कब्जे में लेने के लिए किसे कैंडिडेट बनाए, क्योंकि उदय नारायण चौधरी निश्चित तौर पर पकड़ वाले नेता हैं, कद्दावर हैं, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ऐसे में उनका टिकट काटते हैं तो कुछ उस कद का नेता होना चाहिए। लेकिन 2 चुनाव हारे उदय नारायण चौधरी पर क्या लालू यादव भरोसा करेंगे, यह बड़ा सवाल है। या फिर उदय नारायण चौधरी के परिवार से कोई कैंडिडेट हो सकता है, यह बड़ा सवाल है अपने आप में और राजद के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। असमंजस की स्थिति है कि इमामगंज में किसे कैंडिडेट बनाया जाए। हाल के दिनों में उदय नारायण चौधरी की सक्रियता भी इमामगंज में ज़्यादा देखने को नहीं मिली। अब ऐसे में है कि क्या खुद उदय नारायण चौधरी इमामगंज लड़ना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा निर्दलीय कैंडिडेट भी इमामगंज में तैयारी कर रहे हैं और देखना होगा कि वो अपना कितना दम दिखाते हैं। अब इन सब के बीच में एक बात तय है कि INDIA गठबंधन से राजद 3 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारेगी। इमामगंज, बेलागंज और रामगढ़। माले की सीट तरारी है तो उस सीट पर माले ही कैंडिडेट उतारेगा। लेकिन चुनौती राजद के पास है कि अपनी 2 सीटों को तो बचा कर रखना ही है। इमामगंज में एक ऐसा कैंडिडेट देना है जो कि जीतन राम मांझी से वो सीट छीन सके और उदय नारायण चौधरी खुद लड़ेंगे या फिर कोई और चेहरा होगा, हर कोई बस इसी का इंतजार कर रहा है। आज चुनाव की घोषणा हुई है। तेजस्वी यादव पटना आ गए हैं। कल से उनकी यात्रा दूसरे चरण की शुरू हो रही है और इस दौरान जहानाबाद और गया में भी वो कैंपेन करेंगे, कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलेंगे। तो देखना होगा कि उस दौरान उनका जो सक्रियता है उस क्षेत्र में
आरजेडी को कितना बूस्टअप दे पाता है, कार्यकर्ताओं में कितना जोश भर पाता है। ये चुनाव तमाम पार्टियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अगले साल विधानसभा का चुनाव है, सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं जो एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं प्रशांत किशोर, उनकी भी ताकत जनता के सामने आ जाएगी। जितना उन्होंने दावा किया है और जितनी बातें कही हैं, आखिरकार उसमें सच्चाई कितना है या फिर वो कहने की ही बातें रह गई हैं। कल वो भी कैंडिडेट की घोषणा कर देंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।